ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर जोन भागलपुर पर स्वागत है। मैं मोनू झा। आज आप लोगों को एक चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, एक प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ाने जाएंगे, जिसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस को। तो एक सेकंड, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ, लॉस को बोलते हैं हानि। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है क्रय मूल्य पर, मतलब कि सीपी पर डिपेंड करता है। ये क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है प्रॉफिट या लॉस। मतलब आप तभी किसी चीज़ की कीमत को बेच सकते हैं जब तक आपको उसका कीमत पता नहीं है, और कीमत पता होगा तभी उसका आप प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। कोई मोबाइल बोल रहा है कि हम 4,000 में बेच रहे हैं या 8,000 बेच रहे हैं, कितना कमाया, कितना फ़ायदा हुआ, कैसे बताएगा जब तक प्रॉफिट नहीं होगा। और जब भी आपका सेलिंग प्राइस अधिक हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, इस कंडीशन में ऑलवेज हमेशा लाभ ही होगा। लेकिन अगर सीपी ही बड़ा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब हानि होगा। अगर आदमी पगला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हानि। 100 रुपये में खरीदेगा, बोलेगा 40 सेट कम बेचेंगे, तो दिमाग गड़बड़ाया। और गड़बड़ाया मतलब घटा, मतलब लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि को बोलते हैं लॉस। ठीक है, ये समझिए। इससे हम बोल सकते हैं कि आप अगर हम बोले फॉर्मूला बोलेंगे, बताइए कि लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी बराबर क्या होता है, तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन पलट देंगे, सी पी माइनस एस पी होगा, यही चीज़ पलट के लाभ क्या हो जाएगा, हानि होगा। अब इसी से सारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो इससे क्या करेंगे, अगर एसपी बोलेगा कि विक्रय मूल्य, एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी विक्रय मूल्य, सेल करना, तो बराबर क्या होगा, तो ये सीपी उधर चला जाएगा, क्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। अगर यहाँ से बोलेगा बताइए हानि के केस में एसपी क्या होगा, तो एसपी उधर जाएगा तो हानि इधर आ जाएगा, तो सीपी माइनस हानि हो जाएगा। क्या समझ में आया। ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। और चलिए, अब हमको कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, जैसे लाभ प्रतिशत का। चूंकि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है हम लोग को। आज पूरा मैराथन क्लास चलेगा, प्रॉफिट लॉस का गर्दा गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटे क्या होगा, क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होगा हानि गुना 100, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही होगा, नीचे हमेशा क्या होगा आपका, क्रय मूल्य, मतलब सीपी ही होगा। लॉस परसेंट बोले या प्रॉफिट परसेंट बोले, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस सीपी पर ही डिपेंड करता है, राइट। अब अगर हम डिस्काउंट पढ़ने जाएंगे तो बट्टा बोलते हैं डिस्काउंट को, या छूट बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं इसको। तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होगा बट्टा या छूट गुना 100 बटे मार्क प्राइस होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, आपका अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होता है। ठीक है, इस तरह से ये बेसिक 3-4 फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं इसको लेके, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। आज हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सगीर अहमद का। आराम से कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए पेशेंस के साथ। चलिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको एसपी निकालने देगा तो बताइए एसपी साहब कहाँ बैठेगा, ऊपर कि नीचे, एसपी साहब ऊपर, इसलिए एसपी निकालने देगा सीपी के केस में, तो सीपी इंटू क्या होगा, 100 प्लस माइनस लाभ हानि जो होता है बट्टे क्या होगा 100, जो प्रॉफिट लॉस हो। लेकिन अगर कस्टमर निकालने देगा, सीपी देगा, एसपी दिया है, तो एसपी इंटू 100, कस्टमर कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा, तो क्या होगा 100 प्लस माइनस लाभ हानि, प्लस होगा लाभ में, हानि के केस में माइनस होगा। क्या समझे। अगर विक्रय मूल्य बोलेगा तो एसपी अगर बोलेगा आपको, तो एसपी में एसपी साहब कहाँ बैठेगा, ऊपर, तो लाभ हानि को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अगर सीपी कहेगा निकालने के लिए और एसपी दिया है, तो लाभ हानि को कहाँ रखेंगे, नीचे, कस्टमर बैठेगा नीचे, एसपी साहब ऊपर। ठीक है, ये समझ गए। ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको समझिएगा, एक बार में निकालने का तरीका है। बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट से चलेंगे। एक बार बेसिक देखिएगा, बिहार एसएससी सबके लिए रामबंद होगा ये क्लास, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम क्लास क्वेश्चन को जूम कर देते हैं जो आपके तक अच्छे से दिख जाए।
देखिए सारा क्वेश्चन बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उतना सब क्वेश्चन बता देंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बताने का कोई तुक नहीं है। 700 में अंगूर खरीदा है, 840 में बेच दिया, कितना % लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ आप ही बोलिए। होशियार था, 700 में खरीदा, 840 में बेचा, फायदा कमा लिया बढ़िया से 140 टका। लाभ गुना 100, खत्म बेच क्रय मूल्य क्या है इसका? 700। समझ ही गए कितना % हुआ? 7 दूनी 14, तो आपका 20% लाभ हुआ। ये क्वेश्चन है कि 70 रुपये में 70 पैसे लाभ हुआ, तो 70 पैसे लाभ हुआ किस में हुआ? 70 रुपया में 100 से गुना करें, इसको ही पैसा में बदल दिया। लाभ प्रतिशत के लिए किससे गुना करते हैं? 100 से। कट गया तो 1% हुआ, 1%। ठीक है। अब देखिए जैसे हम अभी जस्ट बताए थे आपको कि एक साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, एक साइकिल आपका 750 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। देखिए एक साइकिल 750 में खरीदी गई और उसे 16% लाभ पर बेचा गया। विक्रय मूल्य क्या होगा? इसको तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। 750 का निकाल देंगे 16%, तो क्या होगा? जोड़ देंगे, या फिर हम आपको जो तरीका बताएं, एसपी बराबर क्या होगा? 750 गुना 116/100, क्योंकि हमको निकालना क्या है? एसपी। ये ध्यान दीजिएगा, एसपी साहब कहाँ बैठेगा? ऊपर। तो लाभ हानि को कहाँ लिखे? ऊपर। अब आप गुना भाग कर सकते हैं, नॉर्मली बन सकता है, कुछ है नहीं। कटाइएगा, कटा दीजिए, 0 कट गया। 5 से कटाएं 15 बार में, 5 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटा देंगे 2 पंचे 10, 1 16 2 16, 58 गुना 15 टी 20, 0 बचा 12, 15 पचे 75, 12 87, 870 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। एक क्वेश्चन ये देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 5 नंबर। कर जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची जाती है 10% लाभ होता है। लागत मूल्य मतलब सीपी बताना है। हम बोले थे कस्टमर कहाँ बैठता है? कस्टमर नीचे बैठता है, तो बोलेंगे कितना में खरीद बेचे हैं? 44 टका में, तो 44 गुना 100 बटे कितना लाभ हुआ है? 10% लाभ हुआ है, तो 110। कटाइए, अगर चौक 44 तो 40 टका आ गया क्रय मूल्य। कितना आसानी से आ गया। ठीक है ठीक है, चलिए और हम आगे चलते हैं सवाल को। आपको बिल्कुल हम बेसिक से बताते जाएंगे, ध्यान से कलम कॉपी लेके बैठिएगा, आपका पूरा सगीर अहमद ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक ही क्लास में पूरा सगीर अहमद ख़त्म कर देंगे। देखिए हम चूँकि इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे, एक एक करके सारा तो बताना संभव नहीं है, टाइम लग जाएगा। ये सब उसी तरह से है, ये सब बन जाएगा। देखिए हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, चुन चुन के टाइप टू टाइप बताएंगे, 10 नंबर बताते हैं। एक वस्तु को ध्यान से समझिएगा, आप लोग कॉपी कलम खोल के बैठ जाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा शेयर और कर दीजिएगा चैनल को, जिससे आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 60+ टॉपिक वाइज वीडियो हम बता चुके हैं अपने चैनल पर। ठीक है, उसको देखिएगा और एग्जाम के लिए रामबाण होगा, ये गारंटी है। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, है ना? पहले 20% हानि होती है। ठीक है, तो देखिए पहले तो सीपी निकालना होगा इसका। तो सीपी कैसे निकालेंगे? 450 में बेचे हैं, हानि कितना हुआ? 20%, तो 100/80। ये क्या आ गया? सीपी। अब देखिए ये जो सीपी आया कटा दीजिए, तो 450 गुना 10/8 सीपी आ गया। लेकिन कह रहा है क्या कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेंगे? एसपी ही चाहिए हमको फाइनली। तो लाभ हानि कहाँ रखेंगे? ऊपर। तो कितना % लाभ? 20%, 120/100। ये कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से कटाइए क्या बार में? 225। 225 गुना 3 कितना होगा? 2 तिया 675, कितना होगा? 675। समझ में आया? ये बहुत एक लंबा, इससे भी शॉर्ट तरीका थोड़ा बताते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 20% की हानि होती है, मतलब 20% हानि का मतलब 80% बराबर दिया है, कितना है? 450। कह रहा है 20% लाभ चाहिए, तो 120% क्या होगा? एक बार में वही करेंगे, 450/80 गुना 120। इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 675। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? नहीं दिख रहा है? ठीक, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है कि 16 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौने के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वही सेम सवाल है कि नहीं? 10% हानि होती है। इसका मतलब कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को? 90% बराबर कितना दिया है? बोलिए, 16 रुपया 80 पैसा, तो 20% लाभ, तो 120% क्या होगा?
तो 16 रुपया 80 पैसा गुना 120 ओहो बटे 90। तो दिक्कत हो रहा है देखने में, तो ये सॉल्व कर लेंगे। जीरो एक पॉइंट के लिए एक जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो यहाँ कटा, जीरो जीरो यहाँ कट गया, 9 से कटा देंगे, 9 का 9 कटेगा, 9 से 8 14 15, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 1 3 छक 18 56, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 56 गुना 4 कर दीजिए, 4 चौक 24 के 4 बचा 2, 4 पंचे 20, 2 22, तो 22 पॉइंट कितना होगा 40 पैसा है, ये होगा एक नंबर। ठीक है, देखिए एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन दिया है, अच्छे से समझिएगा आप लोग। अगर दिक्कत हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लेकिन एकदम बिल्कुल गोड़ हाथ समेट के बैठ जाइए गर्दा उड़ाने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं, यहाँ तक तो हो गया। ओहो एक सेकंड, अच्छा हाँ चलिए यहाँ आते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन अलग आने लगा है ना, एक ही टाइप का क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक फल विक्रेता, बहुत समय आपको देना होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, जहां परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा, अगली बार मैं सुधार दूंगा। देखिए किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे, यदि उनमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचने चाहिए। क्या बोला कि वो जो था ना बौख गया था, 80 रुपये में 100 संतरा खरीदा और 20 संतरा सड़ले था। ठीक है, मत रहा होगा पॉकेट में, देखे तो ये अपना पैसा नहीं लगा होगा, जैसा सड़ा हुआ खरीद लिया। तो चलिए इससे क्या मतलब है, 100 संतरा खरीदा लेकिन 20 गो सड़ गया, तो 80 रुपया में तो रियल में तो 80 ना संतरा खरीदा है, समझ गए। 80 रुपये में तो 80 ना संतरा खरीदा, सड़ा तो उसका क्या दुकानदार थोड़े देगा, माना 1 टका पीस, तो एक संतरा का दाम कितना हो गया बोलिए 1 रुपया, माना 1 टका में 1 संतरा खरीदा, सड़ गया तो गया, घर से लगा घटा, कोई दिक्कत नहीं है। करा उसे 25% लाभ प्राप्त करना है, तो 25% लाभ प्राप्त करेगा, तो ये खरीदा है ना भाई, लाभ लेगा 25%, तो कितना बेचेगा 1 गुना 125 बटे 100 बोले थे, लाभ हानि ऊपर एसपी साहब आएगा, तो चूंकि लाभ मेरा कितना दिया है बोलिए, लाभ दिया है 25%, तो ऊपर लिख दिया 125, कटा देंगे क्या है सीधे 1.25 रुपया प्रति संतरा क्या करेगा वो बेचेगा, बेचेगा बेचेगा बेचेगा। ठीक है, क्लियर है ये, एक लाइन बना दे। आदमी माथा ने खराब करना, 20 संतरा सड़ गया तो 20 संतरा लेके ढो रहे हैं, सड़ गया तो माथा लग जाएगा, फेंक देगा उसको, हटा देंगे। ठीक है, इन्हें माथा लेकर चोकरी की तरह दौड़ेंगे। देखिए 16 नंबर क्या है, उसी तरह से दिया है। क्या दिया है कि एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदा। देखिए आदमी जो है ना पकाने लगता है, पेशेंस रखिए। ठीक है, एकदम आराम से रखिए, भूख लगता है दोनों हाथ से नहीं खाता है कोई, ठीक, तो एकदम आराम से बन जाएगा, लेकिन बारीकी से क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। 8 दर्जन खरीदा 2 रुपया में 3 के हिसाब से, माना 3 गो का दाम क्या रुपया है, 3 संतरा का दाम क्या रुपया है 2 रुपया है, तो एक गो का दाम कितना होगा 2 बटे 3 टका होगा, तो क्या वो खरीदा है 8 दर्जन। 8 दर्जन में क्या होता है वो, 8 दर्जन में क्या होता है बरठी 96 गो होता है, 8 दर्जन मतलब 96 गो खरीदा है। ठीक है, 96 को खरीदा है, ठीक, 96 का दाम होगा 2 बटे 3 गुना 96, 3 से कटाइए ना 32 बार में, तो 64 रुपया में वो खरीदा है क्या गो 96 गो, ये कुछ ना है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, 64 रुपये में क्या वो खरीदा है 96 गो। अब देखिए, लेकिन कहता है कि स्थानांतरण में 16 अंडा टूट जाता है, ऐसे यहाँ से वहाँ ले जा रहा था, दौड़ा रहा था, यहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे, बस 16 को गया, तो 96 अंडा था ही, 96 में 16 को का बेचारा का टूटा, तो 80 अंडा बचा है, 80 अंडा का दाम कितना होगा 64 रुपया न होगा। लेकिन कहता है कि किस भाव से बेचे ताकि अंडे टूटने के बावजूद भी 30% का लाभ हो, मतलब उसको लाभ चाहिए कितना 30%, अभी भी लाभ चाहिए, तो 64 रुपया का ना 30% बेचेंगे 130 बटे 100, इसी में बेचेगा। ये तो क्या अंडा बेचेगा बोलिए 80 अंडा, तो प्रति अंडा कह रहा है तो 80 से भाग दे देंगे, कहानी खत्म। 80 64,
13 चलो तल से 104 बट्टे कितना होगा बोलिए 100। आदमी जो है ना बौखने लगता है, 100 कटने लगता है, 2 से 50 बार में, 25 बार में, फिर 25 से भाग देता है। वो सब नहीं करना है, जीरो जहाँ उसको सबमिट करके काम देगा आपको। तो 1 पॉइंट कट का होगा 04 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। तो ज़्यादा नहीं कटाना है। देखिए ये सब उसी अंडा उंडा टूट रहा है, ठीक है, अंडा टूट रहा है, ऑमलेट बना खाइए। क्लियर है, ठीक है। सेव हो रहा है, कर जान करते हैं, सेव कर देते हैं, पीडीएफ बना भेज देंगे। चलिए आगे आते हैं। देखिए ये सवाल है 20 नंबर। शंकर बाबू ने 7200 रुपया लगाकर एक पेपर सीट खरीदा, वाह शंकर बाबू, और कहा 200 रुपया ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। जोड़िए सब पैसा, जो खर्चा हुआ सब क्रय मूल्य में जुटेगा। 200 का ट्रांसपोर्ट पे गया, 600 रुपया लगा के 330 बक्सा बनाया, सब रुपया लग गया। और कह रहा 600 रुपया लगा के 330, ये सब क्रय मूल्य में आ गया। 0 0 6 4 10 1 8000 रुपया इसका क्रय मूल्य आ गया, जो भाड़ा लगेगा सब। लेकिन कहता है क्या 28 रुपया करके 330, कितना हल्का क्वेश्चन तो है। 2800 रुपया करके 330 बक्सा बेचा। अब आपको गुना करना बड़ा आफत का बात है, बाप रे, गुना कैसे करेंगे। देखिए कुछ ने गुना करने का तरीका है, 30 को लिखे 3 गुना 11 गुना 10, 11 देंगे, 11 गुना 3 33 और 10 330। 3 से गुना करना आसान है, 3 8 24 के 4 बचा 2, 3 9 6 2 8, 84 गुना 11 देखिए कैसे होगा, और गुना 10 खाली जोड़ दीजिए, 4 8 4 2 बचा 1 8 1 9, बस एक शून्य बैठा दीजिए। तो 9240 रुपया में उसको बेचना होगा। लेकिन कह रहा कि प्रति बक्सा किस दर से बेचेगा, है ना, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा 9240 बेचा, तो कह रहा है क्या इतना बक्सा बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत लाभ तो बना सकते हैं, खरीदा कितना में, बेचा कितना में, कितना लाभ हुआ बोलिए 1240, किस में 8000 में, गुना कत्ते 100, शून्य शून्य उड़ गया, कटाइए 8 का 8, 4 44 8 5 40, 4 8 45, 15.5%, ठीक है। तो 15.5% होगा, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, आंसर तो नहीं दिया है, नन ऑफ दिस सब होगा। दूसरे बार रिचेक कर लेते हैं। 600 लगा ट्रांसपोर्ट, 8000 टका लग गया, 330 बक्सा बना, ठीक है, 28 टका प्रति बक्सा बेचा। तो 28 गुना 330 सही किए ना भाई, 3 8 24 बचा 2 3 84, 84 गुना 11 4 8 4 बचा 1 8 1 9, ठीक है, 1240 का फायदा हो गया उसको, बड़ा होशियार था। 0 उड़ गया, 1 0 उड़ गया, 8 का 8 4 4, ठीक है सही है। मैं रिचेक कर लिया कि ऑप्शन नहीं था। चलिए नन ऑफ दिस हो गया। अब देखिए इससे आगे चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन बताना है, ठीक है। देखिए कौन क्वेश्चन बताएं, ये बताते हैं 23 नंबर। राम ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत 10 रुपया आता है। वह विक्रय एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस देता है। ध्यान सुनिएगा, सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस देता है। बताएं 30% लाभ करें किस दर से बेचेगा। 50 कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत क्या टका आया, 10 टका आया। तो 10 टका आया तो क्या टका आया हो, 50 गुना 10 कितना आ गया, उसको 500 टका लग गया। विक्रय एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस दिया, तो 50 पीस है, तो 50 गुना 5 कितना हुआ, 250 टका दिया। 1 टका प्रति पीस किसको दिया, सेल्समैन को 1 टका दिया, 50 को 50 टका दिया, सब क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा। 5 2 7 7.5 800 रुपया हो गया। क्या इसका 800 रुपया हो गया इसका सीपी। अब कह रहा है क्या 30% लाभ कमाने के लिए, तो 800 का 30% लाभ तो 130 बटे 100, चलो तल से 1040 रुपया हो गया। तो कह रहा किस दर से बेचेगा, तो क्या खरीदा था 50 ठो खरीदा था, 50 ठो से भाग दे देगा, 0 कट गया, 5 दूनी 10, 20 5 100, 40 5 80 40, 20 रुपया 80 पैसा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, पूरा सही रहमत का एकदम रिवीजन करा रहे हैं, बढ़िया से आराम से। चलिए देखिए एगो बहुत फ्लैट वाला है, 25 नंबर बताते हैं के जैसा दोनों क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है क्या कि एक व्यवसायी ने जमीन का टुकड़ा इतना में खरीदा, जितना में खरीदा, समय ने बिताना है नया सैकड़ा करने में। इसके बाद टुकड़े को क्रय मूल्य के 280% धनराशि पर 28 प्लेट बनाने में खर्च किया।
प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे कि उसे कुल 25% का लाभ हो। तो देखिए करना क्या है, जो पैसा दिया है आप आराम से बना सकते हैं। कितना दिया है 16 क्या जीरो है, 2 2 4 2 क्या जीरो है, 3 3 6 जीरो, 4 5 6 जीरो हो गया। अब कह रहा है इसके टुकड़े को क्रय मूल्य का 280% 28 फ्लैट बनाया, तो क्रय मूल्य हो गया, इसका 280% निकाल दीजिए और इसी में जोड़ देंगे 16 पे 1 2 3 4 5 6 में जोड़ देंगे। ठीक, ये टोटल क्या आ गया, सीपी आ गया। अब जो आया ये टोटल जो आया, देखिए समय लगेगा ना गुना भाग करने में हमको, तो आपको बेसिक बता रहे हैं। जो आएगा उसका 125% निकाल, मान लेते हैं इसका वैल्यू x आया, x का 125/100 करेंगे, 28 फ्लैट किया तो 28 से भाग दे देंगे, प्रति फ्लैट पता चल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक फ्लैट कितना बेचेगा, हो गया क्लियर, 28 से भाग दे देंगे। अब इसको आप जोड़ लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, कुछ है नहीं, समय बिताना नहीं है, आप थोड़ा अपने से कलम कॉपी चलाइएगा, मेहनत कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, देख के आदमी छोड़ देगा, है ना, हड़बड़ा के गिर बजड़ने लगेगा, बाप रे बाप, बाघ है क्वेश्चन थोड़े है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधे छोड़ देगा, हमसे नहीं होगा बाबू, हमारा मैथ बड़ा कमजोर है, मैथ ने घुसता है। एक बार बारीकी से पढ़िएगा, 2 इसको सवाल है। देखिए विजय ने प्रति कार 1 लाख रुपया की दर से 20 कार खरीदा, तो 20 कार का दाम कितना होगा, तो 20 कार का दाम कितना होगा, बोलिए 20 लाख, लाख पे 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5 जीरो, तथा प्रति स्कूटर 30,000 रुपये की दर से 40 स्कूटर खरीदा। ठीक है, और करा क्या कि 40 को स्कूटर खरीदा 30,000 की दर से, 40 4 तिया 12 है, तो क्या जीरो 5 जीरो, 2 2 4 1 5 जीरो, इतना खरीदा। ठीक है, अब कह रहा है उसने स्कूटर की कीमत का 5% और कार की कीमत का 1%, हर कार और हर स्कूटर, ध्यान सुनिएगा हर स्कूटर को फिट करने में खर्च किया, तो इसका कितना खर्च किया, बोलिए, इसका किया स्कूटर कीमत का 5%, तो इसको 105/100 कर दीजिए। इस पर कितना खर्च किया 1%, 101/100 कर दिए, क्योंकि 5% ज़्यादा खर्च हो गया। अब कराए फिर स्कूटर को उनके लागत मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए फिट कराया तो लागत मूल्य तो इसको यही लग गया ना, अब गुना कर देंगे इसको, 105 गुना 10 210 हो गया, अब क्या जीरो 4 जीरो, ये इसका सीपी हो गया। ठीक है, इसका सीपी क्या हो गया, 101 गुना 12 का 12 का 2 बचा 1 12 0 0 1 12 का 12, यही आ गया 12 12 आ गया, इस पर क्या जीरो 3 जीरो, ये स्कूटर का गया और एगो किसका कार था, ऊपर कार नीचे स्कूटर। ठीक है, करा सभी कार और स्कूटरों पर खर्च किया, करा को फिर स्कूटर को लागत कीमत के 20% लाभ पर बेच दिया, तेज था इसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो जो मेरा पैसा 21 पे क्या जीरो था, 2 2 4 1 5 जीरो, इसको 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ पर बेच दिया, तो कर दीजिए 3 को 4 को 0 दे दीजिए, 3 4 0 1 2 3 4 गुना कीजिए 12 1 भाग 2 बचा 1 12 24 25, इतना में बेचा ये। और कह रहा है क्या, अगर सभी कार स्कूटरों पर किए गए खर्च का 10% लाभ कमाना चाहता है, प्रत्येक कार को कितना बेचेगा, टोटल पे 10% लाभ कमाना चाहता है। देखिए कितना आसान है, ये सीपी था, ये जोड़ेंगे कितना आएगा, क्या जीरो है 3 जीरो है ना, 1 2 3 जीरो लिखिए इसको, और क्या होगा ये 3 जीरो हो गया ना, सॉरी ये था ना, हाँ 3 जीरो 1 जीरो यहाँ जोड़िए, 2 1 2 1 3 2 1 3, इतना रुपया आया। अब देखिए इस पे कह रहा है क्या, टोटल पे उसको 20% लाभ, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा तो इसका 120/100 निकाल लेंगे। अब जो आएगा उसमें कह रहा है क्या कि प्रत्येक कार का विक्रय मूल्य बताइए, यहाँ कह रहा है कि फिर स्कूटर को उसके लागत कीमत के 20% लाभ पर बेच दिया, तो स्कूटर को उसके लागत कीमत पर बेचा ना, तो ऊपर तो कार था ना, कार को लागत कीमत पर बेच दिए, क्या ये कार था, ये क्या था 1000 करके क्या था, कार था ना, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, इसको नहीं बेचे हैं, इसको बेचे हैं, क्या इसको बेचे हैं कितना पे 20% लाभ पे, इसका 20% लाभ निकालेंगे, इसका 20% लाभ निकाल के इसमें घटा देंगे, 112 1 2 0 0 0 गुना 120/100, ये घटा दिए इसमें,
टोटल में घटा दिए, आज जो आएगा उसको किससे भाग दे देंगे, तो करा प्रत्येक कार का बिल, कार क्या वो खरीदे थे 20 को 20 से भाग दे देंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, गुना भाग इसमें दिख है। कहने का सेंस क्या, फिर से एक बार समझिए, आप लोग को लगा होगा को क्या क्या बोल दिए, कौन 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 पता नहीं चला। ठीक है, देखिए ये कार का कीमत है 20, कार खरीदा, गुना कर देंगे, कीमत निकल जाएगा, 5% जोड़ देंगे इसमें, टोटल सीपी निकल गया। फिर इसको 40 से गुना कर देंगे, 1% निकाल के जोड़ देंगे, निकल गया। और टोटल को जोड़ देंगे और उसका हम निकाल देंगे कितना परसेंट, 20%। ठीक, उसमें क्या, उसका निकाल देंगे 110%। उसमें क्या घटा देंगे कि स्कूटर का जो कीमत है ना, उसका 20% लाभ है। तो स्कूटर का कीमत ये आया था मेरा, इसका 120% निकाल देंगे, 20% लाभ पे बेचे। और टोटल में जो टोटल कितना लाभ हो रहा है, टोटल पे 10% लाभ कमाना चाहता है, टोटल पे 10%, 110 होगा ये। 110/100 में क्या करेंगे, 120% घटा देंगे, जो आएगा उसको 20 से इसलिए भाग देंगे कि हमको क्या खरीदे हैं, कह रहा प्रति कार का मूल्य, कार क्या खरीदे हैं 20 ठो। ठीक है, थोड़ा सा गुना भाग है और कुछ नहीं है, दिक्कत होगा फिर बता देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे देखते 31 नंबर, कह किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर लाभ उस हानि से जो 950 बेचती है 20% देखिए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन है शायद। तीस नंबर बताते हैं, उसके बाद 31 बताएंगे। ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा। देखिए करा क्या, एक व्यक्ति एक घोड़ा 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं इसका, ये क्वेश्चन है 30 नंबर, मान लेते हैं इसका सीपी x रुपया है, क्रय मूल्य क्या है x रुपया, क्रय मूल्य है सीपी। करा 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। हानि होने का मतलब है कि खरीदा था ज़्यादा में, बेचा कम में। इसका मतलब हानि का मतलब x माइनस क्या होगा 8,000, ये क्या हो गया, हानि हो गया, कुछ हानि हो गया। कर यदि वो 9800 में बेचता तो उसका लाभ, तो लाभ क्या होता, तो कर देंगे इसमें 9800 में क्या घटा देंगे आप, x, ये लाभ हो गया। उस लाभ उस हानि के दुगने के बराबर था, हानि के दुगने के किस में लगा, हानि में, तो हानि में 2 से गुना कर देंगे, हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। 2x माइनस 16,000 बराबर 9800 माइनस x, इधर आ जाएगा 2x में x जुटेगा तो 3x बराबर 16,000 9800 जुट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस में 2 0, ये 8, ये 9 6 15 5 बचा 1 1 1 2, ये आ गया। 3 से कटाइए, 3 8 24 1 18, 3 6 18, तो x बराबर कितना आया 8600, यही आया इस वस्तु का, क्या आया क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, कभी कहता है कि वो हानि लाभ के बराबर होता है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए आगे ऊपर आते हैं। अब से 31 जो हम बता रहे थे आपको, किसी वस्तु को 1650 रुपये में बेचने से लाभ, लाभ का मतलब फिर इसमें सीपी मानना पड़ेगा आपको x रुपया, तो 1650 बेचेंगे, लाभ क्या होगा 1060, सॉरी 1060 में x घटा देंगे, ये क्या होगा लाभ, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाए लाभ। लाभ उस हानि से, हानि कब होगा जब क्रय मूल्य में कितना घटाएंगे 950, उस हानि से जो 950 बेचने से होती है से 20% अधिक, हानि से 20% अधिक है, तो हानि में 120/100 करेंगे। दिख रहा है उधर का कोना का, हानि में 120/100 करेंगे। अब समझ में आया क्या बोले, यहाँ ध्यान दी सुनिएगा। 1060 में बेचने पर लाभ उस हानि से जो वस्तु को 950 में बेचने से होती है 20% अधिक है। नवदीप नीचे का गेट नहीं देख लेगा, कहीं लगाने नहीं दिया, एक बार देख लो, ठीक चाबी, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कटाई इसको, 2 6 12 2 5 10, इधर आ जाएगा 5 से इधर गुना हो जाएगा, बराबर क्या होगा 6 से गुना होगा, मतलब 6 इंटू, इसको काटिए
x माइनस 950। अब निकाल लीजिए x का वैल्यू, क्या दिक्कत है। इसको 5 से गुना करें, x का वैल्यू निकल जाएगा। जो भी x का वैल्यू आएगा, देखिए x का वैल्यू आप लोग गुना भाग करके निकालिए और सीखिए धीरे धीरे। एक बार निकाल के दिखाते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे 5x होगा, माइनस इसको गुना करेंगे 5x, ये सॉरी ये गुना भी करना पड़ेगा ना 5 से, 0। अब 5 31 को सुना बचा 3, 10 50 3 53, 5300 हुआ। अब बराबर क्या होगा, ये 5x बराबर क्या होगा 6x माइनस 6 से गुना कीजिए, 0 56 बचा 3, 6 9 54 3 5700। इधर जुड़ जाएगा 57 53 कितना होगा 11,007 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 शून्य 11,000 आ जाएगा। ये बराबर 11x हो जाएगा। x बराबर क्या आया 1000 आ गया ना, x बराबर 1000। अब क्या करें देखिए, करा 20% लाभ कमाने के क्या होगा, 1000 पे 20% लाभ कमाएगा तो क्या होगा 1000 और गुना 120 बटे 100, तो 1200 रुपये में बेचेगा। कितना में 1200। देख लो नवदीप, नीचे का गेट लगेगा तो कॉल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा फास्ट है स्टाइल, लेकिन आपको बहुत फास्ट और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे। पेशेंस से देखिएगा, बीच में नहीं क्विट कर दीजिएगा, नहीं लगा है ठीक। ये देखिए 34 नंबर, बहुत सुंदर क्वेश्चन, एकदम मस्त मीठा क्वेश्चन है, पूछबे करेगा एग्जाम में। किसी वस्तु को 660 560 रुपये में बेचने से 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपया देगा। कितना बढ़िया है। 560 में बेचने से हुई हानि, सॉरी हानि मतलब फिर SCP कत्ते सब दिन x माने तो x से है, क्या कीजिएगा। बेचने से हुई हानि, हानि कब होगा जब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटाएंगे, बराबर करा 720 में बेचने से हुआ लाभ, लाभ कितना है x घटा देंगे, लाभ से 25 रुपया क्या है अधिक है। किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि, जो हानि हो रहा है ना इस 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 25 रुपया अधिक है, मतलब ये अधिक है हानि, तो इसे 50 का इसमें जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगी। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 560 बराबर क्या होगा 720 माइनस x प्लस 50, x इधर आ जाएगा 2x, ये सब जुड़ जाएगा उधर 750 अब 720 और 50 750 770 और 560 770 प्लस 560 0 7 तक बचा 1 7 12 1 1330 2 कटाइए 2 छक 12 1 13 2 छक 12 1 2 665 रुपया क्या आएगा 665 है दिया हुआ, देखिए यहाँ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, जहाँ से का लगा रहा है वहीं जोड़ देंगे। सेंटेंस को समझिए, किसी वस्तु को 560 में बेचने से हुई हानि 720 में बेचने से हुए लाभ से 50 टका, ये अधिक है 50 टका, इसको 50 टका देंगे तब न इसके बराबर होगा, ये अधिक है इसको 50 टका देंगे तब न इसके बराबर होगा। अधिकतर आदमी धीरे जोड़ने लगता है, ठीक है। देखना उसमें आ रहा है ना, ठीक से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चला सबको। चलिए आते हैं नेक्स्ट, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगना होता है। फिर वही कहानी आ गया, फिर 69 रुपये में बेचने की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दुगनी होती है। फिर क्या होगा, क्रय मूल्य x मानेंगे तो लाभ कब होगा 69 माइनस x, लेकिन जब 78 रुपये में बेचेंगे ना 78 माइनस x, तो कह रहा है 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत क्या होता है दुगना होता है। मतलब कि इसमें अगर 69 रुपये में बेचने की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना होता है, 78 रुपये में बेचने लाभ प्रतिशत दुगना होता है। इसमें कंडीशनल कर दिया, बेचने से कंपेरिजन करा, अपेक्षा। देखिए सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ना है, इन्हें कि रट लिए से बोल दिए तो वही लगा देंगे, थोड़ा सोचेंगे भी ना। अच्छा सोचिए कम लाभ कब होगा, इसमें कम लाभ होगा, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तब ना इसके बराबर होगा। हो अपेक्षा लगा है, मतलब इसको उसको उधर कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, लाभ प्रतिशत दुगना 2 गुना करेंगे कितना होगा, दोनों 18 का बचा 1 2 12 138 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x, इधर आ जाएगा 138 माइनस 78 बराबर 2x में इधर आ जाएगा 2x माइनस x 0 13 7 गया 6, तो कितना आया 60 रुपया। तो इसका क्रय मूल्य कितना आया 60 रुपया आया। ये देखिए हम बोले थे आपको जहाँ से लगा रहे हो वहाँ लगा देंगे, लेकिन यहाँ कंडीशनल लगा दिया, अपेक्षा मतलब इधर का। और आप सोचिएगा भी ना थोड़ा सा, देखिए एकदम माइंड को थोड़ा चंचल रखिए,
कि 69 कम बेचेंगे तो लाभ कम होगा, 78 में ज़्यादा होगा, तो कम में गुना करेंगे तब ना बराबर होगा, लेकिन बड़ा से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, राजेंद्र अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वो इसे 27 रुपये अधिक में बेचता तो 7% लाभ होता। देखिए मान लेते हैं सीपी इसका क्या था, क्वेश्चन नंबर 37, सीपी मान लेते हैं 100 था, कह रहा है 5% हानि पर बेचा, मतलब कितने में बेचा, 95 में बेचा, बोला 95% में बेचा, मान लेते हैं 100% सीपी था, तो बोला अगर वो 27 रुपया अधिक में बेचता, देखिए हम ट्रिक से बढ़ा रहे हैं आपको, तो कहेगा 7% लाभ होता, 107/107%। आप जरूर सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, आपको बहुत खूबसूरत सा वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पर। ठीक है, फ्रीली में एकदम ज़बरदस्त तरीके से जरूर से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, मज़ा आएगा। आप ही लोग के लिए 10 बजे रात तक भी खड़ा रह के मेहनत करते हैं। देखिए कितना से 95 से 107 आ गया, कितना परसेंट बढ़ा, 12, तो 12% बराबर कितना, 27, तो सीपी तो 100% होता है, तो 27/12 गुना 100, 3 नंबर चौक 12, 3 नंबर 27, 4 से 25 बार में 25 गुना 9, 225, 225 रुपया क्या आया, सीपी आया, 100 क्या था, सीपी था। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को होगा तो एकदम बोलिएगा। ठीक है, आज चलेगा एकदम गर्दा उड़ा के, एकदम पेशेंस से कलम कॉपी निकाल के, खाना पीना खा के आराम से बैठिए, दिक्कत हो तो बैक करके देखिए, दोबारा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मोनू सर के लिए थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि 5% था, 7.5% लाभ पर एक हीटर बेचने से विक्रय मूल्य में अंतर 1.25 का हो जाता है, वही है 7.5%, 7.5% अब 5%, तो अंतर कितना है, 7.5% और 5%, अंतर कितना है, 2.5%, तो यही 2.5% बराबर कितना है, 1.25, तो कह रहा है 100% क्या होगा, 1.25/2.5 गुना 100, जो जीरो कटा 1 पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आ जाएगा, 25 पंचे 100, 50 रुपया। जिसको गुना भाग में दिक्कत होता है खूब गुना भाग कीजिए, बुक निकालिए, उसमें सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आता है, गुस्सा 2 दिन कीजिए, तीसरा दिन अपने नहीं आएगा गुस्सा, क्योंकि सब बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुस्साना भी पड़ता है पढ़ने में, नीरज भैया बोलते थे हम लोग के खूब गुस्सा पढ़ो। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब देखिए ये सब तो बता ही दिए थे, हानि होती है, अधिक होती है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। हाँ, मुफ्त में चिड़िया आ गया है, चिड़िया को देखें कैसे मुफ्त में देता है, बहुत आदमी फंसता है इसमें। ठीक है, कि चिड़िया मुफ्त में तो ठंडा बहुत है भाई। करा एक दुकानदार, ध्यान से सुनिएगा, 30 रुपये अंकित मूल्य वाले बैडमिंटन रैकेट को 15% कटौती पर बेचता है। बहुत खूबसूरत काम किया बेचारा, 15% कटौती दिया, एकदम ध्यान सुनिएगा, तो 15% कटौती में 115 घटाएंगे क्या होगा, 85/100, जीरो कट गया। ठीक है, 3 × 5 = 15, कौन बचा 1, 3 × 8 = 24, 25 पॉइंट इतना रुपये में दिया, बेच दिया, 8 × 24 = 25। कह रहा है कि रैकेट उसका रहा है कि तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपया की चिड़िया क्या करता है, मुफ्त में देता है। मुफ्त में क्या देगा, मुफ्त में कपार देगा, उसको घटा लगा 1.5 टका सीधा, मुफ्त में क्या मंत्र से बना देगा, वो चिड़िया बन गया, उसको 1.5 टका घटा लग गया जो मुफ्त में दिया, वो यारी उसको कहीं कमाएगा बढ़ा के, इसका मतलब रियल में उसको कितना पड़ गया, सीपी 24 रुपया में उसको बेचा, है ना। अब करा उसे 20% लाभ, करा फिर भी उसे 20% लाभ होता है, 24 कम बेचा फिर भी इसको 20% लाभ हुआ, देखिए कितना तेज था। इसका मतलब है इस पर भी उसको लाभ कितना हो रहा है, इस पर भी 20% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 120% बराबर कितना होगा, आप 24 रुपया होगा। ठीक है, तो 100% निकालेंगे, या हम एक और तरीका बताएं आपको सीपी निकालने के लिए। एसपी कितना है, 24, एसपी सीपी कस्टमर कहाँ बैठता है, नीचे, 100/120, 12 दूनी 24, तो कैट कम खरीदा था, वो 20 रुपया में खरीदा था। क्लियर है, कोई चिड़िया मुफ्त में देता है ना तो जादू नहीं कर देता, उसको लगता है घाटा, भले प्रॉफिट बढ़ा के ले लेगा। ऑफर है, ऑफर है, ऑफर में मत फंसिए, फंसा लेगा, दुनिया बहुत जालिम है।
चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तो बहुत लंबा कहानी है भाई, छोटा मोटा नहीं है। कितना देर का हुआ वीडियो? 40 मिनट का चलेगा भी, एक आध घंटा। देखिए सुनिएगा ध्यान से। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है। पहली बार इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग का देखते हैं कितना व्यू सब्सक्राइबर होता है। अगर व्यू बहुत अधिक होगा तब तो 4-4 घंटा का वीडियो डालेंगे, मज़ा आता है, ठीक है। अभी तक में छोटा छोटा एपिसोड डाले थे, 10, 5, 6, 15 मिनट का। ये सबसे बड़ा वीडियो आज बना रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ होता है। कितना सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा 1100 अंकित मूल्य का एगो है, मार्क प्राइस कितना है? कह रहा 1100 रुपये अंकित मूल्य, मतलब कि मार्क प्राइस है कितना? 1100। ध्यान सुनिएगा। कह रहा साइकिल को 10% बट्टा पे दिया, मतलब कि बेचा उसको कितना में? 1100 का 90/100, 10% बट्टा ये ना 99, 990 रुपया में बेचा। कहता है कि दुकानदार को बेचने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है। मतलब इतना बेचा ना, फिर भी दुकानदार को लाभ कितना हुआ? 10% का। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो 990 गुना 100/110, क्योंकि पता है आपको कि जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ हानि को रखेंगे नीचे। अगर 99, 900 रुपया होगा। कितना होगा? 900 रुपया है दिया हुआ तो 900 मार देंगे। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है 54 नंबर। हम बिल्कुल टाइप टू टाइप आपको बताते जा रहे हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर हमको दिक्कत है, हम जरूर उसका ट्राई करेंगे बताने का, ठीक है। करा ए ने एक रेडियो खरीदा। देखिए ध्यान से, ए ने एक रेडियो कत्तम खरीदा तो इसकी मरम्मत पर खर्च किया, माना 100 रुपये में खरीदा तो कितना मरम्मत पर खर्च किया? 110 टका। यही कीमत हो गया। ए ने यह रेडियो 20 को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, सी ने 10% लाभ पर इतना बेचा। तो बड़ा बड़ा क्या रहेगा? इसको x + 110 है ना, खरीदा ना। इसको कह रहा है कि ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा तो 120/100, बी ने सी को 10% हानि पर 90/100, सी ने 10% लाभ पर 110/100। सब ऊपर करेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर होता है। बोले है ना कि विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? ऊपर होता है। और यही टोटल कितना बेचा है? 1188 इतना बेचा। तो कह रहा एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको गुना करके कटा के। अब कटाएंगे, आपका समय वेस्ट होगा। आप ही कहिएगा बहुत लंबा वीडियो है, बहुत कम कुछ। आप देखिएगा 1 घंटे में इतना वीडियो कौन बताता है, ठीक है। अब ये लास्ट में एनालाइज ये कीजिएगा कि हमने जो 1 घंटा वीडियो देखा हम कितना क्वेश्चन सीखे। कोई 2-4 क्वेश्चन सीखे कि हम 25-30 क्वेश्चन सीखे, 50 सीखे, ये जरूर एनालाइज करना चाहिए आदमी। चलिए और आगे आते हैं क्वेश्चन पर। ये सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है तो क्या बताएं। एक क्वेश्चन का टाइप का बताने में मजा नहीं आता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत सुंदर, 59। क्या करा? रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती। दिख रहा है क्वेश्चन क्लियर ना? रीना ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तथा 10 रुपया अधिक पर बेचा होता तो 7.5% का लाभ होता। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या करा है कि रीना ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची, मतलब कि 100 रुपया का, अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का अगर सीपी 100 रुपया था तो रीना कितना में बेच रही है उसको? 125 रुपया में, ठीक। यदि उसने 20 अधिक पर खरीदी होती, मतलब 120 में खरीदी होती और 10 रुपया अधिक पर बेचा होता, 10 टका यहाँ जोड़िए, तो उसे 7.5% का लाभ होता। तो लाभ किस पर होता है बोलिए? क्रय मूल्य पर। तो 120 से का ना 7.5% लाभ होगा। इसका 7.5% मतलब 100 7.5/100 या 7.5% निकाल के जोड़ देंगे। समय दिक्कत होता है, जो 7.5% निकाल के जोड़ देंगे। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, मतलब क्या टका होगा? 3 तिया 9 टका। तो 9 टका बोल देंगे तो 120 9 कितना हो जाएगा? 129 में बेचा ये,
देखिए पहले कत्ता में बेचता था 125 में, अब कत्ता में बेचा 129 में। क्या टका अधिक बेचा? तो 4 रुपया अधिक में बेचा। यही क्यों बेचा? क्योंकि 10 टका अधिक पे खरीद रहा है। 4 बराबर 110, तो 100 बराबर क्या होगा? 10/4 गुना 100। 25 बार में कटता है तो 25 गुना 10 250। तो कितना होगा इसका कीमत? 250 है ये। ठीक है, कितना होगा? 250 रुपया है। कहीं 250 दिया हुआ देखिए, ये नहीं, ये था ना, ये 250, सॉरी ये नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा हम पेचीदा क्वेश्चन बताया, देखिए आसान क्वेश्चन और इजी बन जाएगा। ठीक है सॉरी, चलिए देखिए जैसे 60 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेचा, मतलब कि अगर वस्तु का सीपी 100 रुपया है तो कत्ता में बेचा? हानि पर। 10% हानि मतलब कत्ता में? 90 में। करा यदि उसे 20% कम में खरीदता, मतलब कत्ता में खरीदता? बोलिए 80 में। अब 55 रुपया अधिक में बेचता तो करा 40% लाभ होता। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। 100 का 40%, 140 लाभ होता। तो कत्ता का अंतर है? बोलिए 90 बेचना था, 90 बेचे कत्ता में 140 में। कत्ता हुआ अंतर? 50। 9 5 14, 50 बराबर 55। तो 100 बराबर क्या होगा? तो 50 दूनी 100, 55 दूनी 110। तो कितना होगा ये? 110 में खो गया, लेकिन क्या कर रहा है? 55 में बेचता, उसे 40% लाभ होता। क्या करा? एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% हानि पर बेच दिया। 100 सामान कितना में बेचा? 90 में। यदि उसे 20% कम पे खरीदता, 80 पे खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। सॉरी, लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है ना। तो क्रय मूल्य तो यहाँ नया क्रय मूल्य 80 हो गया, इस पर होगा कितना परसेंट लाभ? 40%। 80 का 40% लाभ होगा 80 का 140/100। 14 8 बोलो तो 112 का लाभ होगा। और 90 से कहाँ है? 112 पे। कितना का अंतर है? 90 10 100 22 का अंतर है। तो कितना है ये? 22 बराबर 55। सॉरी, तो 22 बराबर 55, तो 100 बराबर क्या होगा? 55/22 गुना 100। थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। 11 दूनी 22, 11 5 55, 2 से 50 बार में कितना होगा ये? 250। देखिए पहले धोखा 250 मारे थे, वही आ गया 250। समझ गया? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टमाटर देखिएगा, देखते हैं टमाटर का। एक व्यापारी, मिटाते हैं इसको। एक व्यापारी 50 टोकरी टमाटर, जिनमें प्रत्येक में 15 किलो टमाटर है, प्रत्येक टोकरी 50 रुपये में खरीदा। उसने 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपये प्रति किलोग्राम दर से। ये सब देख के आदमी डरता है। ठीक है, रहता कुछ नहीं है। ठीक है, 50 टोकरी टमाटर है, जिसमें प्रत्येक में 15 किलो टमाटर है, तो 50 गुना 15 कितना टमाटर हुआ? 750 किलो टमाटर हुआ। 50 टोकरी 15 रुपये, देखो प्रति टोकरी 50 रुपये की दर से खरीदा, तो क्या टोकरी खरीदा? 50 टोकरी खरीदा, तो 750 किलो टमाटर, तो करा प्रति टोकरी 50 रुपये कीमत है। 50 टोकरी खरीदा, तो 50 गुना 5 कितना होगा? 2500। तो 2500 रुपया में कितना खरीदा? 750 किलो खरीदा। कोई दिक्कत? अब कह रहा देखिए 2500 सीपी लगा इसको, करे मूल खरीदा मतलब करे मूल। 400 किलो टमाटर 4 टका की दर से, 4 चौक 1600 रुपया विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। 300 किलो टमाटर 3 टका दर से, 3 तिया 900 टका, 16 9 कितना हो गया? 2500 रुपया आ गया। बाकी टमाटर खराब हो गया, गया उसका। सौदे में कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ? इसके कॉमन ने था 2500 में खरीदा, अब 2500 में बेचा, क्या मिला उसको? कुछ मिला? उसको कुछ नहीं, ना लाभ ना हानि। कहानी खत्म, खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। एक बनिया 26 किलो चौक इतना रुपया बस खरीदता, 30 किलो इतना रुपया 30। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। 26 किलो देखिए क्या करा क्वेश्चन, कोई भी ये सब थोड़ा सा चलिए कौन था? हाँ, एक बनिया 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, के साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपये प्रति किलोग्राम है, मिलाता है।
ठीक है, इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचता है। देखिए 20 किलो वाला 26 रुपये किलोग्राम चाय है, 26 दिन में 520 टका आया। और कह रहा है क्या 30 किलो चाय है 36 टका दर से। नवदीप नीचे देख लो, गेट लग सकता है ना। तो 0 3 4 18 50 1 3 3 9 10 180 टका आया। कितना है 0 और 2 50 1 5 1 6 10 1600 रुपये आ गया उसको। अब कह रहा है क्या हुआ 30 रुपये प्रति किलो में बेच देता है। कितना किलो 26 किलो, कितना किलो था 30 किलो, 26 30 कितना होता है 30 20 56 किलो बेचा। कैसे बेचा 30 टका दर से। जोड़िए 0 3 4 18 50 1 3 5 15 1680 टका में बेच दिया। नहीं बेच दिया 1600 में क्या किया था खरीदा था, 1680 में क्या किया बेचा। कितना फायदा हुआ 80 टका। लाभ पर से लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है बोलिए 1600। 16 पंचे 80, 5% का क्या हुआ उसको लाभ हुआ। सॉरी 5% का क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, अब हम इसको रेशियो में भी बना सकते थे, लेकिन काहे करेंगे उतना 13 इसका 15 करेंगे फिर गुना करेंगे तो नॉर्मल ये झुट होगा, जानने देना है। जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ हम जरूर बताएंगे आपको, ट्रिक का भरमार कर देंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है 70 नंबर। कर एक आदमी एक निश्चित संख्या में कुछ वस्तु को 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदता है, जबकि उतनी ही संख्या में 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है। देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए कह रहा क्या कि कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा। देखिए 1 रुपया में 10 वस्तु खरीदा, उतना ही कह रहा है 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा। ये वस्तु है। पहले बताइए वस्तु बराबर है, वस्तु पहले बराबर करते हैं। इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 1 से। ये 20 वस्तु, ये भी 20 वस्तु। इसको 2 से 2 से हो गया। अब कितना हुआ 2 टका 1 टका, क्या टका हुआ टोटल जोड़ते हैं तो 3 रुपया में कितना वस्तु खरीदा 40 वस्तु खरीद रहा है सीपी है। और कह रहा 2 रुपया में 30 के भाव से बेचा, तो 2 रुपया में कितना बेचा 30। देखिए वस्तु हमको बराबर ही नहीं है, वस्तु फिर बराबर कीजिए। इसको 3 से गुना कीजिए, इसको 4 से। 4 तिया 12 120, 3 चौक 120, इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको 4 से, इसको भी 4 से। ये कत्तम खरीदा 9 टका में खरीदा, बेचा कत्तम 8 टका में। क्या था घटा लगा कि लाभ हुआ खानी हुआ। बताइए 9 टका में खरीदा कत्ते में 9 में, अब बेचा कत्ते में 8 में, तो हानि हुआ ना जी। आज ज़्यादा में खरीद कम में बेच दिया तो 1 रुपया का क्या हुआ हानि। तो हानि प्रतिशत क्या होगा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य का 9, 11.1/9% की हानि लॉस हुआ। क्या हुआ लॉस हुआ। देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का क्या है डिफरेंस कि प्रॉफिट को बोलते हैं लाभ, लॉस को बोलते हैं हानि। क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी। और क्या बचा है अंकित मूल्य को मार्क प्राइस। इतना सा है, बाकी लैंग्वेज सब जनता है, खरीदना बेचना सब काम करता है। ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ठीक है और इसके आपको बताते हैं। ठीक है, ये लगता है कि एक वीडियो में नहीं बता पाएंगे, अपलोड करने में भी लगता है थोड़ा। ठीक है, तो दूसरा वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस श्योर खत्म कर देंगे। 75 तो हो ही गया है। आपको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे थोड़ा अच्छा लगे हमको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए एनर्जी आए। देखिए इसमें दिया 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदता है। इसमें पहले लिखते हैं रुपये, फिर लिखते हैं वस्तु। ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 76। तो कितना रुपया है 10 रुपया, कितना वस्तु 11, यहाँ कितना है 11 रुपया ना, वस्तु रुपया लिखते हैं, उल्टा लिख दिया क्या। पहले लिखते हैं 76 में लगा गेट क्या नहीं ना, यहाँ लिखेंगे वस्तु, यहाँ लिखेंगे रुपये। तो पहले कितना वस्तु 11 वस्तु, क्या रुपया 10 रुपया। फिर कह रहा है क्या 10 वस्तु क्या रुपये में 11 रुपये में। देखिए बहुत आसान है, कोना कोने गुना कीजिए। ये 100 आया, ये 121 आया। इसको हमेशा सीपी लीजिए, हमेशा इसको एसपी लीजिए। तो कितना फायदा हुआ 21 टका हुआ, 100 में हुआ तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 21%। 21% लाभ होगा। ठीक है, क्लियर है।
एक क्वेश्चन देखिए 77 नंबर। एक व्यापारी ने 2 रेडियो में प्रत्येक में 5,000 रुपये में बेच के सौदे पे न लाभ न हानि पाई। कर उसमें एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचा तो दूसरे रेडियो कितना हानि में बेचा होगा। 25% लाभ पर बेचेगा तो कितना हानि में बेचेगा ये बताना है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, ऐसा नहीं कुछ कुछ करके हम लिख दें, ठीक है, कुछ कुछ नहीं करना है, अच्छा से जो भी बनाना है ठीक से बनाना है। देखिए 77 नंबर। कर एक व्यक्ति ने 2 रेडियो प्रत्येक को 5,000 में बेचकर, प्रत्येक को 5,000, ध्यान सुनिएगा, पहला को भी बेचा 5,000 में और दूसरा को भी बेचा 5,000 में, ध्यान सुनिएगा। और कह रहा है ना यदि एक रेडियो 20% लाभ पर बेचा, इसको 25% लाभ पर बेचा तो 125% बराबर कितना है 5,000। तो कितना खरीदा होगा 5,000 बटे 125 गुना 100, तो 125 से 4 बार में कटा देंगे, मतलब 40 बार में, ये कितना होगा 4,000 में खरीदा। इसका मतलब एक रेडियो अगर 4,000 में खरीदा तो दूसरा रेडियो कितना खरीदा होगा, ये चूंकि लाभ हानि नहीं हो रहा है तो 6,000 में खरीदा होगा, सीपी होगा, नहीं होगा, चूंकि ना लाभ हुआ उसको ना हानि हुआ। इसका मतलब अगर वो 10,000 में टोटल रेडियो अगर वो बेच रहा है तो खरीद भी तो रहा है 10,000 में, तो 4,000 में ये खरीद चुका है, तो अगला तो 6,000 में खरीदेगा। तो आप 6,000 में खरीद रहा है और 5,000 में बेच रहा है दूसरा रेडियो, तो हानि हुआ कि नहीं, कितना हानि हुआ, तो हानि हुआ आपका कितना 1,000। तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि गुना 100, करे मूल कितना है 6,000 है, 0 कटाइए 3 0, 100 बटे 6, 2 कटाइए 2 से 50 बार में, 50 बटे 3 मतलब 16.2/3% की हानि पर बेचेगा। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 16 कितना क्वेश्चन हुआ, इतना क्वेश्चन हुआ, अब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी आपको इतना क्वेश्चन तक बहुत फास्ट पढ़ा है, 1 घंटा प्लस हो गया ना, 10 मिनट बचा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, मन नहीं भरता है, समय थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट का चीज है प्रॉफिट लॉस, सिर्फ ये पकड़ना है कि हमको सीपी और प्रॉफिट में समझना है कि प्रॉफिट सीपी होता है क्या है, लॉस क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज है और कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे एक 74 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। गड़बड़ा देता है। एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को खरीद कर मूल्य 500 रुपये अदा किया, उनका 3/4 भाग 12% हानि पर, ओहो क्वेश्चन तो ऊपर से देखना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, कहाँ जाएगा, तथा शेष को 8% लाभ पर बेच दिया, पूरे सौदे में से क्या प्राप्त हो। देखिए एक दुकानदार ने कुछ वस्तु खरीद कर 500 रुपये अदा किया, 3/4 भाग, 3/4 है ना, नीचे 4 तो 400 समझ लीजिए, क्या समझ लेंगे 400, मतलब उसको तो क्या समझ लेंगे, ये नीचे 4 है तो 400, उसने 3/4 भाग मतलब 400 वस्तु खरीदा, इसका 3/4 भाग का मतलब क्या है, या 3/4 है ना, 500 रुपये मूल्य का खरीदा, 500 ना था छोड़िए, तो 500 का 3/4 कितना होगा बोलिए, 125 या 375 टका होगा। 375 रुपया का जो सामान था वो क्या किया, 3/4 भाग उसने 12% हानि पर बेचा, मतलब इसको 88/100, 88/100 समझ में आ गया, 12% हानि मतलब 100 - 12, ठीक है निकाल दिए। आगे क्या है, आगे है बेचा, फिर कह रहा है 74 ना 73 74, हाँ ठीक है, कह रहा है क्या, तथा शेष को 8% लाभ पर बेचा, तो शेष कितना बेचा था, शेष कितना था बोलिए, तो शेष बचा था 125 को कितना लाभ पर 108/100, इस पे बेच दिया, 25 100 125 5 7 4 दूनी 8 2 4 7 28 27 20 5 135 टका में बेच दिया, ठीक है। अब कह रहा है क्या, पूरे सौदे में से क्या हुआ, तो पूरे सौदे में कितना हुआ 135 टका यहाँ से आया, यहाँ से कितना आएगा, देखिए 25 चौक 100, 25 से कम 25 25 5 700, 15 गुना 88 क्या होगा, 15 ठी 20 सोना बचा 12, 15 ठी 20 से 120, 4 से कटेंगे 22 बार में, सॉरी 15 30 का सोना बचा 3, 15 30 3 33, 330 टका आया, 135 आया, तो कितना है 3 1 400, 3 15 दिन 30 का सोना बचा 3, 15 दिन 30 3 33, 330 और 135, 5 3 3 6 3 1 4, 465 रुपया में बेचा टोटल, खरीदा खत्म था 500 में, तो घटे न लगा हो, कितना हानि हुआ, यही कह रहा है, यही कह रहा है
कि कितना हानि हुआ, तो घटा दीजिए 65 5 70, कितना हानि हुआ, 35 हानि हुआ। किसमें, 500 में गुना 100, जीरो कटाइए, 5 सत्ती 35, तो उसको 7% का हानि हुआ। ठीक है, 7% देखिए यहाँ है, यहाँ है, नुकैले है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पूछा है। ये तो बताए थे पहले, वस्तु फिर रुपया कर देंगे, अगर गुना के साथ 121% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, एक बार नहीं देखिए 2 बार देखिएगा, एकदम जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और अगला कल नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस पूरा खत्म हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या बोलेंगे बार बार। ठीक है, थैंक यू, देखिएगा।